शगुफ्ता उर्फ मुनिया, तालिब उर्फ रिहान, शन्नो उर्फ शहनाज और सरताज, कान खोलकर सुनो। तुम लोगों ने मेरे मासूम बच्चे को कहाँ कहाँ कौन सी जगह छुपा कर रखा, ये सब तुम पुलिस को बताओगे। एक माँ से उसका नाबालिग बच्चा उस माँ से जुदा करके रखा तुम लोगों ने। मैं तड़पती रही, फड़कती रही और रोती रही और गुहार करती रही, लेकिन तुम जालिमों ने मेरा मासूम बच्चा मुझसे जुदा कर कर डाल दिया। मैंने नौगावा पुलिस को शिकायत पत्र दिया था। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की मुझे मालूम नहीं है। अब आगे पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, अब मैं उसका इंतज़ार करूंगी। मैं शासन प्रशासन पे पूरा विश्वास करती हूँ और शासन प्रशासन का सम्मान करती हूँ, इसीलिए मैंने और मेरे परिवार ने कानून हाथ में नहीं लिया, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, जिनसे तुम लोगों का बच पाना बहुत मुश्किल है। दिल्ली में बैठे हुए व्यक्ति ने मुझे बताया तालिब और शगुफ्ता मेरे बेटे से स्मैक की पुड़िये बंधवाते हैं, और ये सब लोग 10 महीने से ये कह रहे हैं कि शाजिया का बेटा हमारे पास नहीं है। मैंने भी इसलिए यकीन कर लिया क्योंकि नौगावा पुलिस को इन लोगों ने ये बताया था कि इनका बेटा हमारे पास नहीं है। मैं भी सब्र कर कर बैठ गई कि मेरे बेटे को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। आज शन्नो उर्फ शहनाज ने जब ये कहा फोन कर कर कि अपना बेटा ले जाओ, तो मेरे पैरों की जमीन खिसक गई। आखिर मेरा बच्चा इन लोगों के पास कहां से आ गया, कौन छोड़ गया, मैं तो सोचने पर मजबूर हो गई। इसीलिए मैं सोशल मीडिया का सहारा लेकर वीडियो जारी कर रही हूं, ताकि पुलिस के द्वारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उन लोगों ने मेरे बेटे से ऐसा कौन सा कारनामा करवाया है जो फोन कर कर कह रहे हैं कि यहाँ से अपना बच्चा ले जाओ। मुनिया ने अपने पहले पति के 2 बच्चे तानाशाही दिखाकर या दमंगाई दिखाकर उन 2 बच्चों को अपने साथ लेकर आई थी। उन मासूम बच्चों को भी उनके बाप से जुदा कर दिया। हमने खोज पड़ताल की तो उसका पहला पति मुनिया का बहुत शरीफ है, बहुत इज्जतदार आदमी है। उसके साथ इसने जुल्म किया और नाजायज उसे सताया, और दोनों बच्चे लेकर तालिब के घर आ गई, क्योंकि तालिब उर्फ रिहान को एक कमाने वाली बीवी की तलाश थी। वो उसको मिल गई, बैठे बिठाए खाने की आदत है उसको। शगुफ्ता उर्फ मुनिया को एक बच्चे संभालने वाला आदमी चाहिए था, जो कि उसे मिल गया है। तालिब उर्फ रिहान से मेरे पति ने उस वक्त ताल्लुक ख़त्म कर दिए थे जब वो हिमाचल से लड़की भगा कर लाया था। वे बच्ची हिंदू समाज की बच्ची थी, जिसको हमने वापस भिजवाया था। जब से तालिब मुझसे और मेरे पति से नफरत करता है। हमने गलत नहीं किया था, हमने सही किया था, क्योंकि वो गैर मुस्लिम थी, उसको बाइज्जत उसके घर पहुंचवाया गया था। हमने उस महिला को उसके घर पहुंचवा दिया था। हमने अच्छा किया था या बुरा किया था, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। तालिब ने और शगुफ्ता ने, इन्होंने मिलकर एक बदले की भावना में मेरा बच्चा उसे कहाँ कहाँ रखा, कौन कौन सी जगह छुपा कर रखा। तालिब, शगुफ्ता, शन्नो, सरताज, इन चारों ने मेरे बच्चे से क्या क्या कराया और कहाँ कहाँ उसे रखा, क्या क्या काम उससे लिए, ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। मेरा भाई सादिक उर्फ दद्दू, मेरा भाई साकिब उर्फ अक्की, दोनों भाई मेरे बेटे को गायब करने में शरीक नहीं थे। ये दोनों बच्चे अपनी गृहस्थी में लगे हुए हैं, अपने बीवी बच्चों में लगे हुए हैं, अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं शासन प्रशासन से गुहार करती हूँ, मेरे इन दोनों भाइयों के खिलाफ और मेरी भाभी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ज़ेबा, परवीन व अनस ने अगर इन लोगों को सपोर्ट किया है तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करती हूँ। मेरे बच्चे की जिंदगी से जिन जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है उन्हें मैं बख्शूंगी नहीं, क्योंकि एक बच्चे को किडनैप करके रखा। मैं चाहती हूँ, शासन प्रशासन से गुहार करती हूँ, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे भाई दद्दू, मेरे भाई अक्की को भी तालिब और शगुफ्ता ब्लैकमेल करते आ रहे हैं। मेरा बच्चा मुझसे जुदा कर दिया और कहाँ कहाँ रखा, ये जांच का विषय है। जब तक पुलिस हर दिन की जांच ना कर लेगी तब तक मैं शाजिया, परवीन, तुम चारों का पीछा नहीं छोड़ूंगी। शगुफ्ता उर्फ मुनिया, तूने मुझे चैलेंज किया था
और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है कि मैं हर थाने में अच्छे ताल्लुक़ रखती हूँ, अच्छे संबंध बना कर रखती हूँ। तो ड्रग्स बेचने वाली तेरे ताल्लुक़ तो होंगे क्योंकि तू पैसा देती होगी, तो तेरे ताल्लुक़ क्यों नहीं होंगे? अच्छे ताल्लुक़ होंगे तेरे। तो जिन लोगों के ऊपर तू कूदती है ना मुनिया, जिन लोगों को रुपया देकर तू स्मैक का कारोबार कर रही है, ये खुलासा ही बहुत जल्द होने वाला है। मुनिया, ये मत सोचना कि वो लोग भी बच जाएंगे, वो लोग भी नहीं बचेंगे। जिनको तू रुपया देकर स्मैक बेचती है वो लोग भी नहीं बचेंगे। तू किस किस समय जाती है और किस किस समय नहीं जाती है, और कौन कौन तेरे साथ जाती है, कौन सी महिला जाती है, मेरे पास पूरी डिटेल आ चुकी है। ये मत सोचना कि मैं खामोश थी। पुलिस प्रशासन ने अगर बारीकी से जांच कर ली तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये मेरा दावा भी है और मेरा घमंड भी है और मेरा विश्वास भी है। और ये लोग उन मासूम बच्चों पे आरोप लगाते हैं कि दद्दू को 2 लाख रुपए दे रखे हैं और अक्की को 50,000 रुपए दे रखे हैं। ये सब झूठ है। इन लोगों ने कोई भी पैसा नहीं दे रखा है। वो मासूम बच्चे हैं, अपनी गुर्बत में मस्त हैं। अगर इन दोनों मियाँ बीवियों ने रुपया दिया है तो इन लोगों के पास इतना रुपया आ कहाँ से रहा है? किसी को 2 लाख रुपए दे रहे हैं, किसी को 50,000 रुपए दे रहे हैं, किसी को 1 लाख रुपए दे रहे हैं, मकान का एडवांस ही 2-3 लाख रुपए देते हैं। इन लोगों के पास इतना रुपया आ कहाँ से रहा है? जबकि तालिब घर में रहता है, उसकी कॉल डिटेल चेक होनी चाहिए, उसकी लोकेशन चेक होनी चाहिए कि वो काम करता भी है या नहीं करता है, बच्चों को घर में घेर कर बैठा रहता है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। शगुफ्ता कौन कौन सी जगह जाती है, कौन से एरिया में जाती है, उसकी कॉल डिटेल चेक होनी चाहिए, उसकी लोकेशन ट्रेस्ड होनी चाहिए। शगुफ्ता उर्फ मुनिया के साथ ज़ेबा भी उसके साथ जाती है और बराबर जाती है। उसका मियाँ भी घर पर रहता है, उसका मियाँ भी अनस घर में ही रहता है, दिखावे के लिए सिर्फ गाड़ी चलाता है वो भी। एक बात और ख़ास करके कहना चाह रही हूँ कि मतीन का परिवार भी आएगा, सलीम का परिवार भी आएगा और अफजाल भी आएगा और दिल्लू भी आएगा। न जाने कौन कौन आएगा और सवालों के जवाब देने होंगे। ये तो मुझे मालूम नहीं तुम लोगों ने क्या सोच के मेरे साथ जुल्म किया है। तुम्हारे कर्मों की तुम्हें सज़ा भी मिलेगी और उसके बाद भी माफ़ी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे इतना रुलाया है जिन आंसुओं का हिसाब आसानी से नहीं होगा। मेरे आंसुओं की सज़ा और मेरे दिल की बेचैनी मेरे बेटे वामिख को मुझसे जुदा करने का और उसके परिवार से जुदा करने का गुनाह तुमको सुकून से जीने नहीं देगा। और जिस आदमी की इज्जत से तुमने खिलवाड़ किया है, और उस वीके बशीर को मैंने 17 साल में किसी से भी फैसला करते हुए नहीं देखा है, इसलिए तुमसे फैसला नहीं होगा, फासला होगा।